नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्सपि नमो तस्य तेषं तिन्नं नमो नमो साधु साधु। सर्वप्रथम गुरु भंते जी के चरणों में वंदन। सभी लोगों के प्रति मंगल मैत्री। आज का जो विषय है, आज का विषय है सारीपुत और मोदगलाना जी के भंते जी के बारे में। सारीपुत मोदगलाना ये दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले थे। इनकी बहुत सुंदर कहानी है, आप सभी लोग श्रद्धा से श्रवण करें। निश्चित रूप से ये भगवान बुद्ध के जो अग्र श्रावक शिष्य हैं, इनकी ये कथा सुन करके आप सबका मंगल होगा और आप लोग धर्म में और प्रतिष्ठित होंगे और धर्म में और मजबूती आएगी, आपके साधना में वृद्धि होगी, ऐसी कामना करता हूँ। सारीपुत मोदगलाना जी का जन्म जो है भगवान बुद्ध से पहले हुआ है। राजगीर के समीप दो गांव थे, उपतिश्य और कोलित नाम का दो गांव था। दोनों गांव में एक स्त्री रहती थी जिनका नाम सारी था और दूसरा एक और गृहपति कुल था जिसमें मोगल्ली नाम की एक उपासिका रहते थे। तो ये दोनों जो है और अपने अपने ग्राम के कुल के श्रेष्ठ कुल में आते थे और ये दोनों ब्राह्मण लोग थे। सारीपुत सारी भी ब्राह्मणी कुल की थी और मोगल्ली भी जो है ब्राह्मणी कुल के थे। तो इन दोनों लोगों को गर्भ एक साथ धारण हुआ। ये दोनों लोग गर्भ को धारण करती हैं। जो सारी नामक ब्राह्मणी थी उन्होंने भी गर्भ धारण किया और मोगल्ली नामक जो ब्राह्मणी थी उन्होंने भी गर्भ धारण किया। संजोग इतना सुंदर था कि दोनों ने एक साथ ही गर्भ धारण किया। 9 महीने पूरे होने के बाद सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देते हैं। सारी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और मोगल्ली ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। और सबसे सुंदर बात ये थी कि सारी और मोगल्ली ये जो दोनों कुल परिवार था, इन दोनों परिवार में 7 कुल से 7 पीढ़ियों से आपस में बहुत मैत्री था। और इतना मैत्री था कि इसलिए इन दोनों लोगों का जो नामकरण संस्कार है एक साथ किया जाता है। तो सारी जो नामक एक ब्राह्मणी थी, उनका जो पुत्र थे उनका नाम उपतिश्य रखा गया, क्योंकि गांव के उस उपतिश्य ग्राम के श्रेष्ठ कुल के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम उपतिश्य रखा गया। और मोगल्ली जो कोलित ग्राम के श्रेष्ठ कुल के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम कोलित रखा गया। तो ऐसे उपतिश्य और कोलित, यही उपतिश्य और कोलित अपने माता के नाम से भिक्षु संघ में बहुत प्रसिद्ध होते हैं। सारी का पुत्र होने के नाते सारी पुत्र हो जाते हैं और मोगल्ली का पुत्र होने के नाते मोगल्ली पुत्र हो जाते हैं, तो इसलिए मोदगलाना हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इन लोगों के बचपन का नाम जो था, सारीपुत्र के बचपन का नाम उपतिश्य था और मोदगलाना भंते जी के बचपन का नाम जो था कोलित था। तो इस तरह से ये दोनों परिवार बहुत ही ज्यादा संपन्न परिवार था। ऐसा धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि सारीपुत्र के पास 500 पालकी था और मोगलाना के पास 500 घोड़े थे, रथ। तो इन दोनों के पास पालकी और घोड़े 500 की मात्रा में इन लोगों के पास था। और ये दोनों लोग गांव में एक बहुत सुंदर गिरिसा मज्ज नामक एक बहुत सुंदर उत्सव होता था, मेला लगता था। तो वहाँ पे तरह तरह के लोग आते थे, तरह तरह के नाटक नृत्य इत्यादि करते थे। तो यहाँ पर लोग ये दोनों जो सारी और जो ये उपतिश्य और कोलित, ये दोनों 500 पालकियों के साथ आते थे और वहाँ पर बैठते थे। एक ही मंच पे दोनों का आसन बनाया जाता था और दोनों लोग एक ही मंच पर बैठ करके वो सारी क्रियाओं को देखते थे, हंसने वाली बातों पे हंसते थे
और मुदित होने वाले बातों पर मुदित होते थे और दान कर्म एक साथ करते थे। तो बहुत सारा आमोद प्रमोद खुशहाली नित्य इत्यादि वो सारी चीज़ों को देखते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों उसी मेला में बैठे हुए थे और उनके मन में ऐसा आता है, उपतिश्य के मन में आता है कि ये तो संसार में रोज़ ऐसे हो रहा है, ये नित्य होता रहेगा, ये आमोद प्रमोद होता रहेगा, हंसते रहेंगे, ये सारी संपत्ति ऐसी रहेगी, पर एक दिन ये सारी चीज़ें छूट जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज हमारे शरीर में बल है, कल ये बल नहीं रहेगा और जब बल क्षीण हो जाएगा तो इस शरीर का क्या होगा। ये आमोद प्रमोद हमेशा हमारा साथ देने वाले नहीं हैं। ये सब मुझे निरर्थक लग रहा है, सार्थक नहीं लग रहा है। ऐसा अपने मन में भी चिंतन करते हुए बड़े शांत स्वभाव से बैठे थे। तो कोलित भंते जी ने कहा, कि मित्र तिष्य, आज ऐसे शांत क्यों बैठे हो, क्या कारण है? आज मन आपका बहुत अशांत लग रहा है, प्रसन्न चित्त दिखाई नहीं दे रहे हो। तो उपदेश्य कहते हैं कि नहीं मित्र, मैं ये सोच रहा हूँ कि संसार कितना अनित्य है, अनात्म है, परिवर्तनशील है। ये सारे आमोद प्रमोद समय से नष्ट हो जाएंगे। कोई भी चीज़ वर्तमान समय में जैसे आज दिख रही है वैसे रहने वाला नहीं है। हम लोगों को मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए, हम लोगों को परम निर्वाण सुख का मार्ग खोजना चाहिए। ऐसा यदि हो तो इस बारे में मैं चिंतन कर रहा हूँ। तो कोलित जी ने कहा, मेरे मन में भी सेम यही चल रहा है, मेरे मन में भी यही चिंतन चल रहा है। क्यों ना हम दोनों लोग एक साथ किसी ऐसे प्रवज्जा देने वाले व्यक्ति को खोज करते हैं जिनसे प्रवज्जा लेकर के हम दोनों लोग संन्यास मार्ग में आए और निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग खोजें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें इसके लिए सबसे पहले कोई परिव्राजक खोजना होगा जो हमें प्रवज्जा दे सके। तो उन दोनों लोगों ने क्या किया, एक रथ और एक पालकी में बैठ करके, उस समय के वो सबसे प्रसिद्ध जो उस एरिया में रहते थे, संजय नामक एक परिव्राजक रहते थे। तो वो उनके पास वो दोनों लोग गए, एक रथ और एक पालकी में बैठ के। बाकी जितने भी रथ थे, बाकी जितने पालकी थे, अपने दास से नौकरों से कहा ये सब कुछ लेके जाओ और अब हम ये सब कुछ छोड़ करके हम जो है संन्यास जीवन जीने जा रहे हैं, हम लोग प्रवज्जा लेने जा रहे हैं। तो ऐसा बोल करके वो लोग चले जाते हैं संजय नामक जो परिव्राजक था उनके आश्रम में। तो जब उनके आश्रम में उनके बताए हुए अनुसार जब दीक्षा ले लेते हैं तो वहाँ पर उनका बहुत सम्मान होता है और सम्मान, अभूतपूर्व सम्मान होता है। और उनके बहुत सारे 250 से ज़्यादा भी शिष्य रहते थे। वो सारे शिष्य सारिपुत्र मोदगलाना का बड़ा सम्मान करते थे। उपतिश्य और कोलित भंते जी, उपतिश्य और कोलित जो थे, इन दोनों लोगों का बड़ा सम्मान करते। अभी ये भिक्खु बने नहीं हैं, तो इन दोनों लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। यहाँ तक कि जो संजय परिव्राजक ये भी बहुत ज़्यादा इनका सम्मान करते थे। इनकी वजह से उस पूरे जगह पर एक सुंदर माहौल बना हुआ था। तो जितना भी संजय परिव्राजक के पास जो भी ज्ञान था, जो भी धम्म था, जो भी बातें थी, वो सब उन्होंने कोलित और उपतिश्य को सिखा दिया। पर उन्होंने बड़ा हृदयंगम किया, बहुत ध्यान से सुना, वैसा कंठस्थ किया, वैसा अभ्यास किया। पर उन्होंने अपने संजय नामक जो परिव्राजक थे उनसे जाके पूछते हैं कि आपके पास इससे ज़्यादा और कुछ है बताने के लिए? तब वो कहते हैं इससे ज़्यादा तो मेरे पास और कुछ नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। तो ये बोले, ये तो इससे हम मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाएंगे। जम्बूद्वीप बहुत बड़ा है, मुझे जम्बूद्वीप में चल के खोजना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो मुझे मुक्ति का मार्ग दे सकेगा। तब ऐसा सोच करके उपतिश्य और कोलित जो है पूरी जम्बूद्वीप में एक यात्रा करते हैं, घूमते हैं, जगह जगह पे जा करके जो भी ऐसा मिलता है कि ये ज्ञानी पुरुष हैं तो उनसे वो संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जब वो चर्चा करते हैं तो वो उनके मन के अनुसार ऐसा उत्तर नहीं मिलता है तो वो फिर वहाँ से दूसरे किसी की तलाश में जाते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाता है, पूरे जम्बूद्वीप में खोज लेते हैं
कि कोई ऐसा ज्ञानी हो जो मुझे ऐसा ज्ञान दे, परंतु अभी तक उन्हें कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिला। फिर वो वापस अपने उसी राजगीर में लौट के चले आते हैं। जब राजगीर में लौट के चले आते हैं तो उस समय तब तक भगवान जो है क्रमशः ज्ञान प्राप्ति करने के बाद सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन करने के बाद, पंचवर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा देने के बाद, यश कुल आदि 60 भिक्षुओं को अर्हत प्राप्त करने के बाद भगवान अपनी वादा को पूरा करने के लिए राजगीर में महाराज बिंबिसार के राज्य में आते हैं। तो उस समय महाराज बिंबिसार के द्वारा जो दान किया हुआ वेणु वन था उसमें भगवान विराजमान थे, और उसी समय उनके पंचवर्गीय भिक्षु में से एक भिक्षु अश्वजीत नामक जो भंते जी हैं वो क्रमशः चारिका करते हुए राजगीर में चले गए थे। तो राजगीर में एक दिन सुबह सुबह चारिका करने के लिए राजगीर में गए, और जो तिष्य भंते जी थे, तिष्य जो है और परिव्राजक थे, वो भी उसी चारिका को करके अपने प्रवाजिका राम में जा कर के आराम करने वाले थे। तो रास्ते में उन्होंने अश्वजीत भंते जी को देखा। जैसे ही उन्होंने अश्वजीत भंते जी को देखा तो देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ये भिक्षु का शांत चेहरा देखो, इनका चलने का ढंग देखो, इनके खड़े रखने का स्वरूप देखो, ऐसा लगता है उनकी इंद्रिय कितनी शांत है, शिथिल है। ऐसा लगता है जो ज्ञान मिलना चाहिए वो इन्हें मिल चुका है, जो जीवन में घटित होना चाहिए वो इनके साथ घटित हो चुका है, जो ज्ञान मार्ग पे आरूढ़ होते हैं ऐसा इनका स्वरूप दिखाई देता है, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ऐसा स्वरूप उनका दिखाई देता है। अश्वजीत भंते जी का स्वरूप देख करके ही तिष्य परिव्राजक का मन जो है शांत होने लगा और श्रद्धा से भरने लगा। उनको लगा कि जरूर इनके पास कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए, मुझे उनसे ज्ञान लेना चाहिए। मैं जाके पूछूं कि आप कौन हैं, आपके गुरु कौन हैं, आप कौन से मत को मानते हैं, आपके शास्त्रा कौन है, आपने क्या सीखा है। ऐसे उनके मन में बहुत सारा प्रश्न उठने लगा, पर उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी ये चारिका कर रहे हैं, ऐसे समय में हमें इनको बीच में रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसा सोच करके कि अभी जब ये आराम से कहीं बैठेंगे तो ही हम इनसे प्रश्न पूछेंगे, तब तक ये जहाँ जहाँ जाते हैं मुझे इनके पीछे पीछे चलते रहना चाहिए। तो उपदेश जो अश्वजीत भंते जी हैं वो चारिका करते हुए क्रमशः धीरे धीरे वो जा करके एक स्थान पे बैठ गए। जब वहाँ एक स्थान पे बैठ गए तो उपदेश्य भंते जी उन्हें वंदन करते हैं और अपने ही कमंडलों से उन्हें पानी देते हैं, और भोजन होने के बाद निवेदन करते हैं कि हे भंते, आप कौन हैं? मेरा नाम उपदेश्य है। कृपया आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके जीवन में घटित होना चाहिए, जो मुक्ति मिलना चाहिए वो आपने पा लिया है। आपके इंद्रिय कितना शांत है और आपकी छवि कितनी मधुर है, इसलिए आप मुझे भी ज्ञान दें। तब उन्होंने कहा, अश्वजीत भंते जी ने विचार किया कि मुझे इन्हें ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी अन्य मत को मानने वाले हैं और इन्हें तथागत बुद्ध ही ज्ञान दे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने तब अश्वजीत भंते जी ने कहा कि मैं अभी अभी तथागत बुद्ध के मार्ग में भिक्षु बना हूँ, इसलिए मुझे बहुत कुछ पता नहीं है। मुझे जो थोड़ा बहुत पता है मैं आपको बताता हूँ। अश्वजीत भंते जी बहुत ज्ञानी, पर अश्वजीत भंते जी ने ऐसा सोच करके ऐसा कहा कि मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है, अभी अभी मैं इस शासन में प्रवृत्त हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि जितना भी आपको पता हो, जो भी पता हो उतना ही मुझे बता दें, मैं उसे 100 गुना 1000 गुना करके जान लूँगा। यानी कि उपदेश्य भंते जी के पास इतना सामर्थ्य था, किसी शब्दों को सुन करके उसे 100 गुना 1000 गुना और परिभाषित करके उसे इसकी गहराई को समझ सके। तो उन्होंने कहा, हे धम्मा हेतु प्रभवा तेसंग हेतु तथागतवा तेसंग च यो निरोधो एवं वादि महाश्रमणो। वो कहते हैं जितने भी धर्म हुए हैं उन सभी धर्मों का कारण जानते हैं, हेतु जानते हैं।
और उन सभी धर्मों का नष्ट होने का भी कारण जानते हैं। ऐसा एक गाथा, एक लाइन बोलते ही वो श्रोतापन्न अवस्था में पहुंच गए उपदेश भंते जी। श्रोतापन्न अवस्था में दूसरी लाइन बोलते बोलते श्रोतापन्न के एकदम मार्मिक चीजों को भी जान लिया। तब उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु जी कहाँ रहते हैं। तो कितनी श्रद्धा भाव से बोलते हैं कि हमारे गुरु जी कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस समय महाराज बिंबिसार के द्वारा दान दिए हुए वेणुवन में विराजमान हैं। तब कहते हैं कि मैं अब उनसे जरूर मिलूंगा। हे स्थिर भंते जी, आप जाइए, और मैं अपने मित्र को एक वादा किया था कि यदि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले मैं उसे बताऊंगा, और उसे ज्ञान प्राप्ति का मार्ग मिला तो मुझे बताएगा। इसलिए हे भंते जी, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। सबसे पहले मैं अपना ये वादा पूरा करूं और मैं अपने साथी के साथ भगवान के पास आऊंगा। तो आपस में इन दोनों लोगों ने एक वादा तय किया था कि जिसे जो ज्ञान पहले मिल जाएगा वो आके हमें बताएगा। तो अब यहाँ पर उपतिष्य जो है अपने प्रावजिकाराम में जाते हैं। तो वहां पर कोलित जी दूर से देख के पहचान जाते हैं कि अरे, मेरे मित्र का चेहरा आज पहले जैसा नहीं है। आज तो बहुत सुंदर, बहुत शांत, बहुत सौम्य भाव से आ रहे हैं। लगता है इन्हें जो मार्ग मिलना चाहिए था, जो खोज रहे थे, वो मिल गया है। तब आते ही अपने मित्र से पूछते हैं, ओ मित्र, आज आपका चेहरा बहुत शांत है। तो वो बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि हाँ, मुझे ज्ञान का रास्ता मिल गया है, तथागत बुद्ध का जन्म हो चुका है। तो उन्होंने उपतिष्य भंते जी ने कोलित भंते जी को यही गाथा कही कि हमें एक अश्वजीत भंते जी मिले थे। उन्होंने ये गाथा कहा, ये धम्मा हेतु प्रभवा तेसंग हेतु तथागतो वा तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महाश्रमनो। ऐसा गाथा सुन करके तब जाके कोलित जो उपासक थे, कोलित जो परिव्राजक थे, वो सुनते सुनते श्रोतापन्न अवस्था को हो गए। तो वो भी बोलते हैं कि हमारे गुरुजी कहाँ रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वेणुवन में ही वर्षावास कर रहे हैं। तब जाकर के वो वहाँ से दोनों लोग उस जो संजय प्रभाजी के द्वारा जो ये आश्रम था वो छोड़ के जाने लगे। तो एक बार तो उपतिष्य ने अपने गुरु के प्रति, जो आचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, उन्होंने कहा कि पहले गुरु से अनुमति ले लेते हैं जाने से पहले। तो संजय परिव्राजक जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब दोनों लोग उनके पास आए तो उनको लगा, उन्होंने पूछा कि आपको लगता है गुरु मिल गए, जो आप जिसकी खोज कर रहे थे वो खोज पूरी हुई? तो बोले हाँ गुरुजी, और अब हम लोग उनके पास जा रहे हैं। बुद्ध का जन्म हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप भी चलिए, और बुद्ध की तो पूजा करनी चाहिए धूप इत्यादि गंध से। और ऐसे बुद्ध का जब जन्म हो चुका है, ऐसे जानने के बाद भी आपको चल करके भगवान बुद्ध को वंदन करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए। तो संजय परिव्राजक ने कहा कि नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े कुलों को उपदेश दे चुका हूँ, बड़े बड़े कुलों में मेरा सम्मान है, और यदि मैं अब किसी का शिष्यत्व ग्रहण करूँगा तो ये ऐसा ही होगा जैसे कोई भरा हुआ मटका खाली कर दिया जाए। इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो संजय परिव्राजक के मन में एक अहंकार भाव था कि कहीं मैं शिष्य बन गया तो मेरी वो गरिमा खत्म हो जाएगी, ऐसा उनके मन में ऐसा भाव था, इसलिए वो नहीं गए। परंतु उपतिष्य और कोलित भंते जी चाहते थे कि संजय जी का मंगल हो, इसलिए वो दोबारा भी निवेदन किए कि नहीं चलिए। तो वो कहते हैं, एक बात बताओ, इस दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं कि मूर्ख लोग ज़्यादा हैं? तो उन्होंने कहा मूर्ख लोग ज़्यादा हैं। तो संजय परिव्राजक कहते हैं कि जो अच्छे लोग होंगे वो बुद्ध के शरण में जाएंगे, जो मूर्ख लोग होंगे वो हमारी शरण में आएंगे, इसलिए उन्हीं मूर्खों से हमारा काम चल जाएगा, आप लोग जाओ। तो ऐसा जब वो उपतिष्य और कोली जब दोनों लोग जाने लगे, तो जाते जाते उन दोनों लोगों में थोड़ा सा वो संग में थोड़ा सा
फूट पड़ गया, क्योंकि सारे शिष्य जब जान गए कि बुद्ध का जन्म हो चुका है, बुद्ध का उपदेश सुनने जाना है, तो सारे शिष्य जो है उपदेश और कोलित भंते जी के साथ चले गए। तो अब संजय परिव्राजक अपने सामने देखता है कि मेरा सारा आश्रम खाली हो गया, मेरे सारे शिष्य मुझे छोड़ के चले गए, तो उसे एक गहरा आघात पहुंच गया और उसका दुख से हृदय फट गया, गर्म खून जो इसके मुंह से बाहर आ गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। और इधर कोलित और उपदेश्य जो है भगवान बुद्ध के पास चले गए। भगवान बुद्ध ने जब दूर से कोलित और उपदेश्य को आते हुए देखा तो भिक्षु संघ से कह रहे हैं भगवान प्रसन्नता से कि ये दोनों जो आज आपके पास आ रहे हैं, उपदेश्य और कोलित, ये धम्म के प्रधान और श्रेष्ठ शिष्य होंगे, सेनापति होंगे। तो धम्म सेनापति होंगे, प्रधान होंगे, श्रेष्ठ होंगे, अग्र श्रावक होंगे। तो ऐसा बोलते हुए जैसे भगवान बोल रहे हैं प्रसन्नता के साथ, वैसे ही उपदेश और कोलित भगवान के चरणों में आ गए, भगवान को प्रणाम कर, वंदन कर, पंचांग प्रणाम करके बैठ गए और याचना किए, बनते मुझे आपके शासन में दीक्षा दे। भगवान तुरंत जो है उनका दिव्य रूप से उपसंपदा करते हैं और प्रवजित करते हैं और ऐसे सुंदर सारिपुत्र, और उनका नामकरण होता है। सारी जो ब्राह्मणी स्त्री थी उनके पुत्र के नाते इनका नाम सारिपुत्र भंते जी रखा जाता है। और जो मोगल्ली ब्राह्मणी जो माता जी थी उनके पुत्र जो थे इनके कोलित थे, इसलिए इनका नाम मोदगलाना रखा जाता है। तो अपने अपने माता के नाम से ही ये लोग जाने जाते हैं, इसलिए सारिपुत्र मोदगलाना भंते जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दोनों भंते जी इतना सुंदर दिख रहे थे कि जैसे मानो कि एक कोई 60 साल का वयोवृद्ध शांत सौम्य भाव से बैठा हो कोई महास्थविर हो, ऐसा दिख रहे थे। तो बड़ा सुंदर स्वभाव, बड़ा सुंदर वर्ण था सारिपुत्र भंते जी का और मोगलाना भंते जी का। तो भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे थे, तो उपदेश करते करते वहाँ के सारे भिक्षु जो है अरहंत हो गए। परंतु भगवान ने आगे उपदेश भी किया, धम्म भी बताया, परंतु सारिपुत्र मोदगलाना अरहंत नहीं हुए, पर वहाँ पर अन्य भिक्षु जो बैठे थे वो अरहंत हो गए। किसी ने भी खुद से भगवान से कहा कि भगवान सारिपुत्र मोदगलाना तुरंत अरहंत क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि सारिपुत्र मोदगलाना जो थे उनके पास श्रावण जो पारमिता, बहुत सारा ज्ञान उन्होंने सुन रखा है, बहुत सारा ज्ञान उन्होंने सुना है। तो जिसके दिमाग बहुत सारा ज्ञान सुन रखा होता है उसको प्रवज्जित होने में उसको अरहंत होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सारिपुत्र मोदगलाना ने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों से सुन रखा था, इसलिए प्रवज्जा होने में थोड़ा सा, अरहंत होने में थोड़ा वक्त लगा। परंतु मोदगलाना भंते जी प्रवज्जा के 7 दिन बाद जो राजगीर में वहाँ पे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए सारे धम्म का चिंतन करते हुए भगवान की करुणा से वो श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहंत अवस्था तक पहुंच जाते हैं। पर सारिपुत्र भंते जी एक आधा महीना बीतने के बाद भी वो अरहंत नहीं हुए। पर एक दिन सारिपुत्र भंते जी के भगनी यानी भांजा जो दीर्घ नख था उसे भगवान बुद्ध जी उपदेश कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध जी ने उन्हें उपदेश करते हुए मनुष्य के शरीर के दुखों के बारे में उपदेश कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि तो जो उपदेश वो कर रहे थे उस उपदेश को सुनते सुनते सारिपुत्र जो है अरहंत हो जाते हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। ये सुन करके बहुत सुंदर ऐसा लगता है। तब जाकर के भगवान कहते हैं कि सारिपुत्र ऐसे ही अरहंत हो गए जैसे भोजन परोसने के बाद बचे हुए पात्र में जो भोजन होता वो खा के लोग संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे सारिपुत्र किसी और को उपदेश करते हुए गाथा को सुन करके स्वयं को अपने आप को अरहंत बना लिए। तो भगवान सारिपुत्र के ही भगनी जो भांजा था उनको
उपदेश करते करते ही सारिपुत्र क्या हो गए, अरहंत हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों लोग जो है अरहंत हुए, परंतु सारिपुत्र मोदगलाना अरहंत होने के बाद भगवान के शरण में रहे। इस प्रकार से सारिपुत्र मोदगलाना की दीक्षा हुई और सारिपुत्र मोदगलाना अरहंत भी हुए और संघ में अग्र श्रावक भी हुए। तो अग्र श्रावक होने के नाते बहुत सारा संघ में विवाद चला। कुछ लोग संघ ने पूछा कि भंते सारिपुत्र जब इतना ही अग्र थे, इतने ज्ञानी थे, तो उनका जो अरहंत होने की अवस्था है ये मोदगलाना भंते जी के बाद क्यों हुआ। तो भगवान कहते हैं कि किसी साधारण व्यक्ति को तैयार होकर आने में समय नहीं लगता है, लेकिन जब वो चक्रवर्ती राजा को तैयार होकर के आने बुलाया जाए तो उसके हाथी घोड़े सेना इत्यादि तैयार करके लाने में बहुत अधिक वक्त लगता है। तो इसलिए ऐसा ही इसे समझा जाए, सारिपुत्र के गुणों में कोई कमी नहीं है, अनंत गुणों वाले सारिपुत्र हैं, इसलिए उन्हें अरहंत होने में भी थोड़ा सा समय लगा। तो इस प्रकार से भगवान ये अनुपूर्वी कथा सुनाते हैं। परंतु इसके बाद भी संघ में चर्चा होता है कि इतने बड़े बड़े भिक्षु होने के बाद भी, जैसे कौंडिन्य भंते जी हैं, पंचवर्गीय भिक्षु हैं, 60 जो है यश के मित्र इत्यादि हैं, और मोद नदी कश्यप, गया कश्यप, उरुवेला कश्यप, इतने बड़े बड़े भिक्षु होने के बाद भी भगवान ने सारिपुत्र मोदगलाना को अग्र श्रावक क्यों बनाया, प्रधान शिष्य क्यों कहा। तो ये बात संघ में चर्चा चल रही थी कि भगवान मुंह देख करके पक्षपात करते हैं और ऐसा करके सारिपुत्र मोदगलाना को प्रधान शिष्य बनाते हैं। तो इस विषय पे हमें और अलग अलग हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हम अलग अलग एक एक टॉपिक बनाएंगे, तो आप लोग उसमें अलग अलग भागों में देखना। मैं कौंडिन्य भंते जी के संबंध में बताऊंगा कि उनको क्यों भगवान ने अग्रश्रावक नहीं बनाया और क्या कारण था कि जो कौंडिन्य भंते जी थे पहले अग्र शिष्य बने, और 60 जो भिक्षु थे यश के मित्र थे उनको क्यों नहीं बनाए, नदी कश्यप, गया कश्यप, उरुवेला कश्यप को क्यों नहीं बनाए। तो उसके बारे में मैं अलग अलग 2-3 छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मैं उसमें मेन हेडिंग में उसे लिख के बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सारी कथा को सुनिए, और जितना ज़्यादा विस्तार से आप धम्म को सुनेंगे जानेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा, क्योंकि कथा के माध्यम से श्रद्धा उत्पन्न किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को सुन करके श्रद्धा उत्पन्न किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को सीख करके श्रद्धा उत्पन्न किया जा सकता है। और श्रद्धा उत्पन्न होगी तो प्रसन्नता भी उत्पन्न होगा, और प्रसन्नता उत्पन्न होगा तो सुख उत्पन्न होगा, और वो सुख आपको निर्वाण की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा सहायक होगा। तो ऐसा आप लोग धम्म श्रवण करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।